4,932 और नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। प्रधानाध्यापक विभिन्न स्कूलों में वरीय शिक्षक बनेंगे प्रभारी। स्कूलों में भवन व चहारदीवारी निर्माण को 308 करोड़ की राशि जारी। 71,863 स्कूलों में कमजोर बच्चों की होगी विशेष निगरानी। हर बच्चा श्रेष्ठ थीम पर 24 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। दरोगा भर्ती पीटी 18 और 21 जनवरी को। प्रखंड स्तर के चिन्हित विद्यालयों में ही शिक्षकों के कार्यों के निपटारे की मांग। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को 30 जिलों ने सौंपी रिक्तियां। स्कूलों में वरीय शिक्षक को मिलेगा प्रभार। 25 को सम्मेलन जुटेंगे शिक्षक। प्रधानाध्यापक विभिन्न विद्यालयों में वरीय शिक्षक को प्रभार। 70,000 स्कूलों में पीटीएम कल होगी। 70,000 स्कूलों में पीटीएम कल होगी। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा मंत्री। स्कूलों में भवन और चहारदीवारी निर्माण को 308 करोड़ रुपया हुआ जारी। सरकारी स्कूल केंद्रीय और नवोदय स्कूल से संबंध होंगे। प्रारंभिक विद्यालय में तैयारियां पूरी। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी कल। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो यदि फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ा खबर आए सबसे पहले आपको मिल सके। 4,932 और नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। मिलेगी न्यू पेंशन, बढ़ेगी सुविधाएं भी। पांचवी सक्षमता नहीं देने या फेल होने वाले नहीं बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। जी हाँ, जो चौथा सक्षमता परीक्षा पास करके 4,932 और शिक्षक पास हुए हैं, वे अब राज्यकर्मी बनेंगे। राज्य में 4,932 और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। राज्यकर्मी बनने वाले इन शिक्षकों को भी राज्यकर्मियों के समान सुविधाएं मिलेंगी। इन्हें न्यू पेंशन भी मिलेगा। ये सभी ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई 34 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। अब ऐसे सभी शिक्षक विशेष शिक्षक के साथ ही राज्यकर्मी बन जाएंगे। इसके साथ ही नियोजित से राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षकों की संख्या 2,66,786 हो जाएंगी। प्रदेश में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2015 तक हुई। उस समय तक तकरीबन 3,47,000 नियोजित शिक्षक की बहाली हुई। उनमें तकरीबन 80,000 वैसे शिक्षक भी शामिल थे जो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बनाए गए। अब बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त विद्यालय अध्यापक को राज्यकर्मी का दर्जा मिला तो नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाने की मांग उठी। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा। इसके लिए तय हुआ कि नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। उसमें उत्तीर्ण होने वाले विशेष शिक्षक हो जाएंगे। विशेष शिक्षक राज्यकर्मी हो जाएंगे। क्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने वाले प्रत्येक नियोजित शिक्षक को 3 अवसर देने का फैसला लिया गया था, जिसे बढ़ाकर 5 अवसर किया गया। पहले 3 क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 2,61,854 नियोजित शिक्षक विशिक्षक बन गए तथा उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की भांति ही राज्यकर्मी का दर्जा मिला। ऐसे शिक्षक नियोजन निकाय से निकलकर विद्यालय अध्यापकों की भांति ही जिला संवर्ग के हो गए। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से विशेष शिक्षकों को राज्यकर्मी के समान सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। ऐसे शिक्षक न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में भी आ गए। बाद में इन विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का भी लाभ दिया गया। इस बीच चौथी क्षमता परीक्षा में 4,932 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इन्हें अब विशेष शिक्षकों के साथ राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है।
चारों क्षमता परीक्षा को मिला दें तो इनमें 3,19,747 नियोजित शिक्षक बैठ चुके हैं। इनमें से 2,67,786 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 52,961 फेल हो कर गए। इसके साथ ही तकरीबन 27,253 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने क्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन ही नहीं किया। फेल करने वाले एवं परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वाले की संख्या मिला दें तो लगभग 80,214 शिक्षक अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। इनमें अंतिम और 5वीं क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने या उसमें नहीं बैठने वाले शिक्षक नियोजित ही रह जाएंगे। हालांकि यह बात दीगर है कि इनमें ऐसे नियोजित शिक्षक भी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगला खबर है कि प्रधानाध्यापक भी इन स्कूलों में वरिष्ठ शिक्षक बनेंगे प्रभारी। जी हाँ, जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं है उनमें विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को प्रधान शिक्षक का प्रभार मिलेगा। इसी प्रकार जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद स्थापित नहीं है वहां वरिष्ठ शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे। इसी से संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग ने सोमवार को बब्बन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायाधीश के आलोक में भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। इसके मुताबिक बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2014-2024 के तहत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया है। इसमें प्रधान शिक्षक की नियुक्ति आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। इससे इतर बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं है। उनके लिए पात्रता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है। निर्देश में इस बात का उल्लेख किया गया कि संबंधित नियमावली में वर्णित अर्थधारी शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। निर्देश में यह भी कहा गया कि जिस प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हो अथवा जिस मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। वरीयता निर्धारण को लेकर 20 नवंबर को ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला खबर है कि स्कूलों में भवन व छारदीवारी निर्माण को 308 करोड़ की राशि जारी। राज्य में सरकारी स्कूलों के भवन एवं छारदीवारी निर्माण और खेल के मैदान विकसित करने के लिए 308.28 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा विभाग ने जारी किया है। निर्माण कार्य राजकीयकृत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाना है। वैसे सरकार द्वारा इस कार्य के लिए 691 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इसके तहत ही अब कुल राशि 308.28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शेष राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। 71,000 अगला खबर है कि 71,863 स्कूलों में कमजोर बच्चों की होगी विशेष निगरानी। जी हाँ, और हर बच्चा श्रेष्ठ थीम पर 24 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 71,863 प्राथमिक विद्यालयों के कमजोर बच्चों की विशेष निगरानी होगी। इसके लिए हर विद्यालय प्रखंड शिक्षा कार्यालय के साथ समन्वय कायम करेगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि हर बच्चा विशेष है और उसमें श्रेष्ठ बनने की क्षमता है। इसके मद्देनजर इस बार होने वाले अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का थीम भी यही रखा गया है। यह थीम इसलिए रखा गया ताकि प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता और प्रगति को उसकी अपनी गति के अनुसार पहचाना और सराहा जा सके। अगला खबर है कि दरोगा पीटी 18 और 21 जनवरी को होगा। जी हाँ, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस दरोगा के 1799 पदों पर बहाली को लेकर प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी 26 को 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से होगी और 10 से 12 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 8:30 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी। वहीं दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना होगा और फीस से मिलेगा एडमिट कार्ड। जी हाँ, आयोग के मुताबिक लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से उसके आधारित वेबसाइट पर मिलेगा।
प्रखंड स्तर के चिन्हित विद्यालयों में ही शिक्षकों की कार्यों की निपटाने की मांग। जी हाँ, राज्य में प्रखंड स्तर पर ही चिन्हित मिडिल स्कूलों को और डीडीओ पॉइंट बनाए रखने की मांग शिक्षा विभाग से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के श्रीराम शर्मा के अध्यक्ष वाले गुट ने की है। श्रीराम शर्मा ने कहा कि पूर्व की भांति प्रखंड स्तर पर चिन्हित मिडिल स्कूलों में ही पूर्व की भांति प्राथमिक शिक्षकों के सारे कार्य निपटाए जाए, वहीं शिक्षकों के लेखा भी संधारित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेश के अधिकांश प्रखंडों में दूसरे विभागों के प्रखंड स्तरीय अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में हैं और शिक्षकों से संबंधित कार्यों के निपटारे में उनकी कोई रुचि नहीं है। इससे शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगला खबर है, विशेष खबर है कि चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति को 30 जिलों ने सौंपी रिक्तियां। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली चौथी चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 30 जिलों ने शिक्षा विभाग को रिक्तियां सौंप दी है। विश्वास सूत्रों के अनुसार सभी संबंधित जिलों ने रोस्टर के साथ रिक्तियां भेजी हैं। अब सिर्फ 8 जिलों से रिक्तियां आनी बाकी हैं। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अविलंब रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए रिक्तियां भेजें। आपको याद दिला दूं कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के बाद चौथे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अगला खबर है कि स्कूलों में वरीय शिक्षक को मिलेगा प्रभार। जी हाँ, अब फिर है कि 25 को सम्मेलन में जुटेंगे शिक्षक। बिहार राज्य पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक संघ 21वां राज्य सम्मेलन 25 दिसंबर को जनशक्ति भवन में होगा। संगठन के महासचिव गजनफर नवाब ने बताया कि सम्मेलन की तैयारी को लेकर कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। उसमें नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रधानाध्यापक पदों पर प्रोन्नति, नियुक्ति तिथि से ईपीएफ कटौती से ग्रेजुएटी, पुरानी एवं पेंशन एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के करने की मांग की गई है। अगला है कि प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालयों में वरीय शिक्षक को प्रभार दिया जाएगा। 70,000 स्कूलों में पेटीएम कल होगा। राज्य के 70,000 प्राथमिक विद्यालयों में 24 दिसंबर को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा थीम पर होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजा है। अगला खबर है कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा मंत्री। स्कूलों में भवन और के लिए सरकारी स्कूल केंद्रीय और नवोदय स्कूल से संबंध होंगे। जी हाँ, राज्य के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक दशा और दिशा को बदलने के लिए पहल की गई है। ट्विनिंग ऑफ स्कूल पहल के तहत अब राज्य भर के 9,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से चिन्हित स्कूल निकटतम केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय से संबद्ध किए जाएंगे। सरकारी स्कूल वहां के बेहतरीन कार्यों को न सिर्फ देखेंगे बल्कि स्कूल को बेहतर दिशा प्रदान करने में वहां से संसाधन का आदान प्रदान भी होगा। इस पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को उच्च शिक्षण संस्थानों से भी जोड़ा जाएगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक संसाधनों के व्यापक आदान प्रदान एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को सुलभ हो सके। पीयर टू पीयर लर्निंग को भी बढ़ावा। इस व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात पीयर टू पीयर लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना है। इससे एक दूसरे से ट्विन किए गए स्कूल के बच्चे एक दूसरे को सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। स्कूल ट्विनिंग कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी कल होगा। हर एक बच्चा श्रेष्ठ के संदेश को अभिभावकों तक पहुंचाने का मिला है निर्देश। 24 दिसंबर को जिले की प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उक्त पेटीएम हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा के थीम पर आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों को पेटीएम में ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ आज का जो मुख्य समाचार पत्रों में निकल के आया था सहयोग से जुड़ा हुआ मैंने आप सबों के सामने रखा है। आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और यदि हमारा आप कंटेंट फेसबुक पर पहली बार देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।